आज सुबह महाराष्ट्र में जो बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसी में एक ग्वालियर की क्रू पायलट के तौर पर बतौर काम कर रही थी शाम्भी पाठक। हम उनके घर पर मौजूद हैं, हम उनके घर की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये उनके घर की तस्वीरें हैं और उनके घर पर भी हम ये आ चुके हैं। इनका घर बसंत विहार कॉलोनी में बताया जा रहा है। इसी को लेकर हम बात भी करना चाहेंगे जो मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? उषा उनियाल। ये जो शाम्भी पाठक थी, ये कौन थी आप? नहीं, हम तो पड़ोसी हैं ना। अच्छा, पड़ोसी। इधर पे कौन कौन रहता है? इधर केवल आंटी रहती हैं। आंटी रहती है। तो किस तरीके का नेचर था, कैसे जानकारी मिली आप लोगों को कि ये प्लेन क्रैश हादसा हो गया सुबह के टाइम? ये इनके छोटे बेटे का फ़ोन आया था जी। 11 बजे के करीब कि ऐसा ऐसा हो गया है, बस तभी जानकारी मिली। तो माँ बाप वगैरह कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में हैं, तो अब वो निकल चुके वहाँ के लिए? हाँ, वो उसके फादर निकल चुके हैं उधर, जहाँ क्रैश हुआ है उधर चले गए हैं। तो जो शाम्भी थी वो उनका किस तरीके का नेचर था और उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की थी इधर ग्वालियर के अंदर? ग्वालियर में तो और छोटे, कितना समय उन्होंने ग्वालियर के अंदर बिताया है? उसका जन्म भी यहीं हुआ था ग्वालियर में, और महाराजपुरा में वो मतलब 4 या 5 तक 5th क्लास तक पढ़ी होगी। उसके बाद दिल्ली में पढ़ाई की। दिल्ली में पढ़ाई की उसने, उसके बाद वो न्यूजीलैंड चली गई थी। तो फिर पता ना, ग्वालियर कब कब आती थी वो? आती रहती थी बीच में, जब उसके पापा आते थे तब आती थी मम्मी पापा के साथ आती थी। अभी अंकल की डेथ हुई 1 साल हो गया, अक्टूबर में उनका वार्षिक श्राद्ध था, उस समय भी आए थे वो। अभी कितने हाँ, बहन भाई हैं ये लोग? 2 भाई हुए। भाई इससे छोटा है, उसने इंजीनियरिंग कर रही है, वो कहीं वो इंजीनियरिंग कर ली है शायद में उस लड़के ने। हाँ। तो ये जो शाम्भी पाठक हैं, इनके पड़ोसी थे और इधर पे तो कोई रहता नहीं है, ओनली दादी वगैरह रहती हैं। महाराजपुरा में कितनी पढ़ाई उसने यहाँ की? सामने देखो। मेरे ख्याल से 5th तक करी होगी। हमारा ये नौकर जो बात कर रहा था उसको पता होगा मुझसे ज्यादा। तो जी, किस तरीके से यहाँ कुछ बड़े दुख की घड़ी है। क्या आपको कब के सूचना मिली? मुझे सूचना मिली 11 बजे के करीब। मेरे छोटे बेटे ने बताया, उन लोगों ने नहीं बताया क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। जी, तो आप ही के पास रहते? आपके बेटे ने ही कुछ खबर की? छोटे बेटे ने, उनके मतलब शाम्भवी के चाचा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी अजीत पवार का वो हुआ है क्रैश, और वो ये एयरक्राफ्ट है जो चीनी, उसका घर में चीनी बुलाते, चीनी उड़ा जो फ्लाई करती है, सेम एयरक्राफ्ट का नाम आ रहा है। तो मैंने देन एकदम मैंने बोला, क्योंकि रात को ही मेरे बड़े बेटे से मैंने पूछा था वेयर इज़ चीनी, तो बोले चीनी कल दोपहर में ही मुंबई गई है। वो ज़्यादातर मुंबई से ऑपरेट करती थी जी, उनका एयरक्राफ्ट मुंबई से। और वो आपके बड़े बेटे भी मुंबई में ही रहते हैं? नहीं, दिल्ली में रहते वो। तो अच्छा, वो दिल्ली में रहते हैं, बेटी वहाँ रहती थी? रहती नहीं है, उन लोग का आना जाना मतलब उनका रहना तो दिल्ली था, मगर जहाँ एयरक्राफ्ट ले जाना वो तो दुबई जा रही हैं, रशिया जा रही हैं, जहाँ तक जाती रहती थी वो। तो आपके पास भी रही? आपके पास भी? यहाँ ग्वालियर में तो बचपन में आती थी। अभी उनके ग्रैंडफादर नहीं रहे तब आई थी, और अभी उनकी बरसी थी तब आई थी। 12 अक्टूबर को लास्ट आई हैं वो यहाँ पर। अच्छा, और ग्रैंडफादर जो है ना वो भी एयरफोर्स ऑफिसर थे। अच्छा, तो मतलब पर वो फ्लाइंग में नहीं थे, मेरे हस्बैंड फ्लाइंग में नहीं थे, वो ग्राउंड में थे, ऑफिसर थे। आपके बेटे लेकिन फ्लाइंग में? हाँ, मिराज पायलट। पायलट थे। कौन से स्कूल में यहाँ पढ़ती थी? विद्या भारती। अच्छा। कब तक यहाँ रही ग्वालियर? मेरे ख्याल से 2008 में चले गए वो लोग दिल्ली। एयर चीफ के साथ थे ना मेरा बेटे की पोस्टिंग। 2008 में चले गए। हाँ, 2008। 6-7 में उसने पढ़ाई की है। हाँ, सेकंड और थर्ड। कौन सी क्लास यहाँ? सेकंड था। अरे यार, अब इतना तुम कैलकुलेट करो अपना। तो आप कुछ यादें आपसे रही हो बचपन की कोई आपके पास? यहीं पैदा हुई है यार, मुरार में बोला ना अभी, क्यों नहीं यादें रहेंगी? फिर हम लोग आते रहे, वो जाते रहे, छुट्टियों में आते रहे। फिर कारगिल का वार हुआ, मेरा बेटा चला गया, तो वो छोटी सी थी तो उसको लेके माँ यहाँ आ गई। जी। कारगिल में आपका बेटा? हाँ, गए थे ना। अच्छा। दादी, कभी चर्चा होती हुई कि पायलट कौन- बनना है, कभी ऐसी कोई चर्चा आपकी? नहीं, ऐसे कभी मेरे से तो कभी हुई नहीं। फोन पे चर्चा हुई हो कभी? नहीं, हम अब यार वो उनके फादर मदर थे। अब आजकल के बच्चे आप जानते हैं, बस अब उनके फादर मदर से हुई। ये सुना था भाई 12th हो गया, तो मैंने पूछा व्हाट शी इज़ डूइंग, तो बोले इंजीनियरिंग का कर रही है। हो भी गया 2-3 IIT जगह में एडमिशन। हो गया था, हाँ। पर अब फादर और बेटी में क्या बात हुई, उसकी डेस्टिनी क्या थी वो तो भगवान ही तो जानता है। बाकी की एजुकेशन फिर दिल्ली में ही हुई है? नहीं, वो न्यूजीलैंड गई थी। अच्छा, वो कोर्स करने से, पायलट का कोर्स करने न्यूजीलैंड गई थी वो।
अभी भी हर साल लंदन जाती थी वो कोर्स करने अपना। रिसेंटली मैसेज भी आया था उसका। हाँ आज सुबह मैसेज भी आया हाँ था। आया, वही तो कह रहे हैं, वो कभी बहुत कम मुझे लिखती थी, फ़ोन पे बात कर लेती थी। अभी पूजा वूजा हुई तो फ़ोन पे करा, हाँ मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, फ़ोटो भेजी। फिर आज सुबह पता नहीं, मैं अपना पूजा में जाने के पहले मैं अपना वैसे मोबाइल चेक कर रही तो देखा शांभवी का मैसेज है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने खोला तो उसमें लिखा हाय। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। दद्दा, हाय दद्दा और गुड मॉर्निंग। कितने बजे के आसपास ये है ना, इसी में तो आप